today's 1.5 class. नो 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 नो, Okay. लंबे से मेरा मतलब है बात नहीं कर सकते ज्यादा। Okay. ओके, Okay. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 7 पे, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, आज के बाद से हम उसको प्रॉब्लम कहना बंद करेंगे, उसको बोलेंगे हम चैलेंज। सो कोई भी चैलेंज आए हमारे को, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, उसका ये चैप्टर है। वैसे आज इमोशंस टर्न होने वाले हैं, जिनका एरिया ऑफ नेगेटिविटी है रिलेशनशिप, उनका थोड़ा सा आज थोड़ा चर्न होने वाला है। बट प्लीज बी विद द चैप्टर एंड फॉलो इट, बिकॉज वाकई में ये काम करता है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट? किस किस ने मैनेजर को लिस्ट लिखवाई? कितनी लंबी लिस्ट लिखवाई? कैसा लगा लिस्ट लिखवाते समय? टक टक टक। हाँ जी जी। हाँ, मैंने मैनेजर को लिस्ट लिखवा दी और अच्छी लंबी हो गई। काउंट तो करे नहीं कितने थे, बट हाँ, काफी हो गई लिस्ट ईच नाइस। एंड एवरीथिंग के लिए। कुछ फीलिंग आई कि भाई कुछ कुछ कोई भी इमोशन? हर टाइम वी शुड फील ग्रेटिट्यूड की कितनी चीजें होती हैं जो हम कभी फील ही नहीं करते, ईच एंड एवरीथिंग। सुपर। बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, शायद हम सोचते हैं कि ये हमारा शायद बस मिल गई, हम सोचते ही नहीं एक्चुअली उस चीजों के लिए। वो हम ग्रेटिट्यूड जोन में रहते हैं कि हम्म। फील करते हैं ग्रेटिट्यूड की। हाँ, हमें उनके लिए फील करना चाहिए, चाहे जैसे भी मिली हैं, जो भी रीजन है, और फिर नो डाउट हम उसके लिए पे कर पा रहे हैं, वो फैसिलिटी अवेल तो कर रहे हैं, बट वी कैन पे फॉर दैट। तो उस वही मनी के लिए भी ग्रेटिट्यूड रहता है कि हाँ, मैं वो फैसिलिटी अवेल कर सकती हूँ, मैं यस। कैपेबल हूँ। तो ऑल चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड रहता है, तो नो डाउट होल डे हमारा ग्रेटिट्यूड जोन में जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, जो हम यूजुअली ऐसे रियलाइज नहीं करते थे कभी। एब्सोल्युटली। बड़ी बड़ी चीजों के लिए बहुत रेयरली करते थे कि हाँ, थैंक गॉड भगवान ने ऐसा करा, बट फुल डे नहीं करते थे। नो डाउट मेड के लिए करते थे, तो ये फील होता था ठीक है, हम पे कर रहे हैं ना, वो काम कर रही है ना, बट वो राइट। ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं होती थी, बॉस वाली फीलिंग होती थी उसमें। एब्सोल्युटली। बहुत ब्यूटिफुल। डिफरेंस है Thank you, दोनों। thank you for थैंक sharing. यू। Thank you. Anyone else would like to share anything? होमवर्क तो कर रहे हो ना सब लोग? ऐसे लेकिन लिस्ट नहीं बनवाई। सॉरी, आप वापस बोलो मासी, कट गई आवाज। बोल तो रहे हैं, थैंक यू तो किया, आज गर्म पानी से नहाया तो गीजर को थैंक यू किया, खाना बनाया तो चिमनी को थैंक यू किया, गैस को किया, फिर थोड़ी देर जब पूजा करी फीलिंग किया मैंने, तो टीचर्स को याद किया कि वो हमें क्या टीच किया, तो उनका भी वो वर्क था। वो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि टीचर्स ने हमें टीच किया, तो वो भी एक वर्क था उनका, या, वो भी हमने फील किया आज। ट्रू। हस्बैंड जो सामान लेके आता, उसको फील किया कि ये इतना मतलब कष्ट करके करते हैं, इनका ये क्या काम है। हम तो बैठे हैं घर में आराम से, ये तो घर गए हैं वर्क पे। तो वो फील तो किया, लेकिन बस वो प्रॉपर वे से उसको लिस्ट में मतलब वो नहीं कर सकी मैं। कोई बात नहीं, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। फीलिंग तो किया है मैंने, अबाउट नाइस। सर्वेंट्स, अबाउट एवरीवन, ग्रेट। थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिशियन, everything I realized today कि they have done their work. यस, थैंक यू। Thank you for that. मेन पर्पस एक्सरसाइज का यही था कि हम रियलाइज करें कि कितनी सारी नियामतें दी हैं भगवान ने हमें। रियलाइज आज सभी वजह से किए हैं, लेकिन हम जानते ये चीज है, मैटर है, लेकिन हमने आज रियलाइज किया इस चीज को। यस। इस क्लास को करने से पता चला कि हाँ, इसका भी इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में। थैंक यू, वो थैंक भी यू। realize किया। Keep practicing. Thank you. Yes. Any other sharing? Any doubts? Magic rock, affirmations. चले थे Yeah, Monica ji. क्या? दैट इज रियली गुड। कल मेरा वो मैनेजर वाला बहुत अच्छा हुआ था। आज मॉर्निंग में तो थोड़ा ध्यान रहता है, फिर मैं भूल जाती हूँ, बट रियली इट्स ग्रेट।
whatever I have done yesterday, it was really great. मतलब ऐसा है कि that is endless. We cannot count down even. That is, Yes. I cannot express. मतलब it's a very nice, very nice. But sometimes क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, then sometimes we forget कि अरे हाँ, like today second half I totally forget like that. I need to keep practicing. That is really important. Yes, मैं बोलने ही वाली थी कि with practice आएगा. even the one thing that is more important now is वो jet जो होता है bathroom में, when we went out of the country, there is no water and tissue was there. That's Yes. when I understand the value of water. Yeah. ये So, एक्चुअली it was बहुत good. सारे रियलाइजेशंस हुए मुझे जब बाहर गए हम लोग, रहने के पर्पज से जब गए हम लोग, तब मुझे बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए, So एक एक चम्मच की it was. इम्पोर्टेंस. एक्चुअली मेरे साथ में तो कल एक थोड़ा फनी सिचुएशन हो गई. हाँ. So we are not been going outside because of this COVID situations. I'm not even meeting my building friends. So we decided to do a video call. So at the end of the call, I said, thank you so much, girls, for connecting and all. Okay. And yes, you got it right. What I could have gotten return. 2-4 गालियों के बाद में उन्होंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है. So yeah, it was a funny thing. Although I remember, like, thank you came by its own because we had been thanking Yeah. everything. Yeah. So yeah, so and then each and every one of them like actually bashed me out, saying, "What is wrong with you and your mind?" अभी राइट हुआ है, बोलो, रॉन्ग नहीं हुआ है, अभी राइट हुआ है. And I want to share something. हाँ, श्योर मासी. प्रतीक से मेरा बात हो रहा था, प्रतीक से. तो मतलब मैंने उसको बताया कि मैं ना क्लास कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड की. तो उसने बोला अरे वाह मम्मी वेरी गुड, आप कर रही हो तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप चेंज हो रहे हो मतलब. फिर बोला, मैंने उसको बताया, बोला मम्मी आपने तो ब्लेसिंग्स में तो सब मांग लिया होगा, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी, भगवान को भी शांति से नहीं रहने दिया होगा आप तो. इतने हंसे हम लोग इस चैप्टर पे, बहुत हंसे. प्रतीक देव मतलब स्टार्टेड माय काउंटिंग, मेरा बेटा आ जाओ, मेरे रुपये दे दो. आप भगवान को शांति से जीने दिया कि नहीं बोला. वो तो यही आदत है, मैं इसीलिए तो क्लास कर रही हूँ, सारा मांगना है मुझे. सुख शांति एवरीथिंग. Nice, happy times. Good. Thank you. Anyone else? चलो फिर चैप्टर शुरू करते हैं. Let me share my screen. Someone is unmute. Okay. Zoom is not responding. Okay. Oh, I had shut down, so I need to open the book. 1 second. कल मैंने शट डाउन कर दिया था, बहुत दिन हो गए थे इसको शट डाउन किए हुए, हाइबरनेट पे चल रहा था. So एज नंबर क्या होगा? वन सेकेंड ना, मैं पेज को थोड़ा वो कर रही हूँ सेट. Okay. Yes. Day 7, the magical way out of negativity. आज की पिक्चर में इस तरफ अंधेरा है, उस तरफ उजाला है. सो इस नेगेटिविटी से बाहर जाने का एक आज रास्ता खुलने वाला है. उस तरफ मैजिक 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 है.
सो आज का कोट है कि अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं, हम अपनी मन मर्जी से नहीं करेंगे कि भैया काउंट योर ब्लेसिंग करते समय हम थैंकफुल हो गए, लेकिन उस पर्सन की बुराई करते समय हम अनग्रेटफुल हो गए। सो जो थैंकफुल पर्सन है वो थ्रू आउट जो भी सिचुएशन आया उसके सामने, किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो भी, किसी ने हमारा नुकसान किया तो भी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, चैलेंज आ रहा है लाइफ में, फाइनेंसेस में या हेल्थ में, तो भी हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। जो ग्रेटफुल हैं वो ग्रेटफुल रहेंगे। अदरवाइज हम अपने आप को ऐसा नहीं कह सकते कि वी आर अ ग्रेटफुल पर्सन। नो। ओके, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Let me try. या श्योर मासी। या A thankful person is a thankful under all circumstances. Whether it is a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for unintentionally taking. unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must thanking things for granted Taking always things. Taking to things for our life, granted. sorry, taking things for granted always lead to our life decreasing. So whenever we are not thanking, actually we are taking the things for granted. जब acknowledge नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को हम, चाहे वो health हो, finances हो, चाहे वो relationship हो, अगर हम thank you नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको for granted ले रहे हैं। और for granted लेना भी एक तरीके से आपका complain है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप thank you बोल रहे हैं किसी एक particular चीज़ को, और सॉरी थैंक यू नहीं बोल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, और शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो शिकायत भी नहीं करता, अगर थैंक यू नहीं बोल रही हूँ तो शिकायत भी नहीं कर रही हूँ। नो, देर आर ओनली दिस वे और दैट वे। या तो आप शिकायत कीजिए या फिर आप ग्रेटफुल रहिए। तो ये जो बीच वाला जो है पोर्शन, वो पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो पोर्शन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू complaining. Taking things for granted, not paying thank you is also equivalent to complaining. And one complaint takes you 10 steps far from your dream destination. Unintentionally करते हैं हम ये सारी चीज़ें। हमें शौक नहीं है मतलब शिकायत करते रहने का या कंप्लेनिंग मोड में रहने का, लेकिन हम अनइंटेंशनली करते हैं। शादी ब्याह में एक अच्छा माहौल बना हुआ है, हाई वाइब्रेशन जोन है, अच्छा पार्टी मूड है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, कोई पनीर की सब्जी की शिकायत कर रहा होगा, कोई हाई टी में 2 आइटम कम है उसकी शिकायत कर रहा होगा, कोई दुल्हन के गहनों पे कमेंट पास कर रहा होगा, कोई दुल्हन के कपड़ों पे कमेंट पास कर रहा होगा, कोई किसी से कितने सालों बाद में मिला होगा लेकिन ग्रेटफुलनेस नहीं होगी उसके मन में। ज़रूर यही निकालेंगे हम अपने मुँह से कि ये तो, इसको तो रहने का ढंग नहीं है, इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। कुछ ना कुछ कमेंट्स हम लाइक अनइंटेंशनली पास करते हैं, एज इन हम उसको शिकायत कर रहे हैं ऐसा नहीं, पर बस वो हमारे मन में आया बोलने का, हम बोल देते हैं। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सब्जी एंड ऑल दैट, उसका तो बहुत ज़्यादा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, इनकी कॉस्टिंग को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट ऐसे कर दे तो भी क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे करती है तो भी क्रिटिसाइज करते हैं। सीएम, पीएम, मेड्स, मतलब टॉपिक्स तो अनगिनत हैं। मजाक उड़ाते हैं हम लोग, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करते हैं, स्पेशली वाइफ्स के ऊपर बहुत सारे मजाक उड़ते हैं, फीमेल्स के बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं, बट अनइंटेंशनल है वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं जो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो उसको पढ़ने से उन्हें हंसी आई इसलिए उसको आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। अनइंटेंशनली हम फैला रहे हैं क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स। Just because you are grateful for your wife but you are still forwarding the message, that means गलत कर रहे हैं आप।
Are you grateful for your health when it is good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Are you Hurts. grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only take to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? तो ये Are you सवाल जो इन्होंने पूछे हैं, आई एम श्योर हम लोगों के जवाब साथ साथ निकलते गए होंगे, हमारे को भी साथ साथ में जवाब फ्लैश होते गए होंगे कि सच में हेल्थ की कृतज्ञता या हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते हम लोग जब तक कि हम अनवेल नहीं होते हैं। जब तक वो कट नहीं लग जाता तब तक उस अंगुली की इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती है। जब तक वो बेड से नहीं उठ पाते हम लोग तब तक हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं। जब तक वो मेडिकल रिपोर्ट्स में वो रेड मार्क्स नहीं आ जाते कि भैया ध्यान दो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुम्हारा बीपी रेगुलेट करो, तब तक हम अपना जिमिंग एक्सरसाइजिंग ये सब शुरू नहीं करते। सिमिलरली जो लोग काम करते हैं अंडर एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं, वो लोग जैसे ही सुनते हैं कि छटाई हो रही है, बोलते हैं ना, नौकरियां जा रही हैं लोगों की, तभी उनकी ग्रेटफुलनेस निकलनी शुरू होती है। अदरवाइज मूंगफली के दाने के बराबर सैलरी है हमारी, खून चूसते हैं हमारा, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इस तरीके के कमेंट्स पास करते रहते हैं। although we do not mean them, but still we talk about that in same manner. एयरटेल खराब है, जियो ठीक है, खुद हम एयरटेल यूज़ नहीं, सॉरी हाँ, खुद हम एयरटेल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एयरटेल के बारे में बोलते रहेंगे कि एयरटेल खराब है, हमारे अपार्टमेंट में एयरटेल का नेटवर्क नहीं लगता है। आपका तो लग रहा है ना, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, पे ग्रेटफुलनेस टू दैट, वाई यू टॉकिंग अबाउट जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग इंसानों की ऐसी है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए अपने शब्दों को घुमाने में, अपने शब्दों को सही रूप में यूज़ करने में, सकारात्मक शब्द यूज़ करने में बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं खुद बहुत शिकायतें करती हूँ। आई एम मतलब जब बैचेस शुरू होते हैं तब तक मेरा ग्रेटफुलनेस काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाता है। 15-15 दिन के गैप आ जाते हैं कभी कभी, तो वो 15 दिन में खूब शिकायतें निकलती है मेरी, आई एम श्योर निकलता ही है मेरे मुंह से। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. Taking So, things for granted results in complaining, negative thoughts and words. जिन चीज़ों के बारे में हम ग्रेटफुल रहते हैं उनकी हम शिकायत नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, जब हमारा खुद का बच्चा अगर कोई शैतानी करता है, कोई चीज़ तोड़ देता है, तो हम उसको इतना नहीं डांटते हैं जितना पड़ोसी का बच्चा आके वही चीज़ तोड़ दे। तो जितना हम उसके बारे में बोलेंगे ना 50 लोगों को, आज वो आया था उसने तोड़ दिया, आज वो आया था उसने तोड़ दिया। वाई? बिकॉज वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर पड़ोसी का बच्चा, बट वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर ओन किड। हम हमारी बच्चे की नेगेटिव चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पड़ोसी के बच्चे की नहीं करते हैं। सो सेम लॉजिक, जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहोगे उसकी थोड़ी बहुत नज़रअंदाज कर लेंगे हम लोग चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. जितना कंप्लेन करोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और उतनी चीज़ें, उतने ही इवेंट्स, उतने सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में और आते रहेंगे कंप्लेन करने के। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने किसी सपोज वेदर की कंप्लेन की, तो ज़रूरी नहीं है कि आज के आज आप बारिश में भीग जाओगे। कभी टाइम डजंट मैटर, लॉ ऑफ कर्मा विल हैपन, विल वर्क। ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्सन ए के साथ कुछ बुरा किया तो पर्सन ए ही आपको वापस सबक सिखाएगा, ज़रूरी नहीं है। स्टोरी सुनाती हूँ। एक मैनेजर को एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ आपको। एक मैनेजर को एम्प्लॉयर ने बुलाया अंदर और बोला कि भाई क्यों तुमने ये टारगेट हिट नहीं किया, आज क्यों सामान कम बेचा गया है। तो
मैनेजर बोला कि भाई आज मूड ठीक नहीं है मेरा, तो एम्प्लॉयर ने बोला कि तेरे मूड के हिसाब से मेरी सेल चलेगी क्या अब? और थोड़ी गर्मा गर्मी हुई दोनों के बीच में, और मैनेजर ने उठा के सॉरी एम्प्लॉयर ने उठा के मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। क्या किया? गलती की। जो मैनेजर घर आया तो बीवी बोली कि अरे तुम सब्जी नहीं लाए, मैंने मैसेज किया था ना तुम्हारे को। तो वो बोलता है कि यार मेरे को आज मैंने ऐसे एम्प्लॉयर ने थप्पड़ मार दिया और तुझे तेरी सब्जी की पड़ी है। वो उस पर गुस्सा करने लग गया वाइफ के ऊपर कि तुम घर में पूरे दिन बैठी रहती हो, तुम नहीं ला सकती थी, मेरा ही क्यों इंतजार कर। एक्चुअली वो गुस्सा उतरा एम्प्लॉयर का बीवी पे। फिर उनका बड़ा बेटा आया, उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, खेल रहा था, तो बीवी ने उसको डांट दिया, काम मत करने दो तुम लोग मेरे को। उसको डांट पिट गई। फिर बड़ा वाले बेटे ने छोटे बेटे को डांट दिया कि तेरे कारण मैं भागा था किचन के अंदर मम्मी के पीछे और मेरे को डांट पिट गई। तो उसको डांट पिट गई छोटे वाले को। अब छोटा वाला किस पे गुस्सा उतारे? वो गया सड़क पे, तो एक डॉग को जाके लात मार दी उसने। एक कुत्ता घूम रहा था, उसको जाके गुस्सा उतार दिया उसने, लात मार दी। वो कुत्ता दर्द से बिलबिलाया और गुस्से में आया और जाके एक इंसान को काट दिया। वो इंसान कौन था? वो एम्प्लॉयर जिसने उस मैनेजर को थप्पड़ मारा था। सो लॉ ऑफ कर्मा विल वर्क। नीड नॉट कि उस इंसान को जिसको आपने थप्पड़ मारा वो ही आपसे बदला ले। वही चीज आपके पास घूम के जरूर आएगी, कैसे ना कैसे। इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में जरूर आएगी। लॉ ऑफ कर्मा विल ऑलवेज वर्क। व्हाट यू सॉ यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे वो काटोगे। ये सारे लॉज ऐसे ही फेमस नहीं हुए हैं। एवरीथिंग वर्क्स। द थिंग इज कि हम भूल जाते हैं कि वॉट एवर वी हैव ट्रिगर्ड वो घूम के हमारे पास में सेम चीजें कलेक्ट करके लेके आता है। वॉट एवर इन एनर्जी यू हैव सेट इन मोशन, जो भी इमोशन आपने सेट किया है वो घूम के सेम एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आएगा। So do not complain. Yes. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with your complaint. Yes, one complaint, 10 steps far. वेदर की कर देते हैं, ट्रैफिक की। बैंगलोर ट्रैफिक की तो बहुत ज़्यादा होती है। जो भी फर्स्ट टाइम आता है बेचारा एयरपोर्ट से लेके अपने घर तक पहुंचने में इतने घंटे लग जाते हैं जितने घंटे की तो फ्लाइट नहीं होती है। सो वो कंप्लेन निकल ही जाती है। बॉस की कंप्लेन करते हैं, स्पाउस की करते हैं। जब वो उसी स्पाउस के साथ में अच्छे मोमेंट्स हमने बिताए होते हैं तब हम बताएं या ना बताएं किसी को, लेकिन अगर एक गलत कुछ कर दिया उसने वो ज़रूर हम बताते हैं सबको। हमारी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स को भी नहीं छोड़ते हम लोग। कितना फनी लग रहा है वो बंदा वहाँ खड़ा हुआ, कितने अजीब कपड़े पहने हैं, उसके जूते देखो, उसके गॉगल्स देखो, वेटिंग इन लाइंस। तिरुपति जी जब भी जाती हूँ ना मेरे मुंह से ये निकलता है कि भगवान कितनी लंबी लाइन लगवाते हो आप, कितने घंटे खड़े रखवाते हो दर्शन के लिए। बिल्स, द इकोनॉमी, द कॉस्ट ऑफ समथिंग, टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, और द सर्विस ऑफ अ कंपनी। वो सर्विस हम अवेल नहीं भी कर रहे होंगे ना, मेरे पास में एयरटेल का कनेक्शन नहीं भी होगा ना, तो भी मैं बोलूँगी ये चीज़ कि इस अपार्टमेंट में एयरटेल का कनेक्शन नहीं लगता है। आई एम नॉट यूजिंग इट, देन वाई एम आई कंप्लेनिंग? इफ एट ऑल आई हैव टू कन्वे दिस मैसेज कि यहाँ पे एयरटेल का कनेक्शन वीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि एयरटेल कनेक्शन नीड्स इम्प्रूवमेंट इन माई अपार्टमेंट। लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग के कारण वो निकल जाती है। यस मोनिका जी, यू हैव समथिंग टू आस्क। एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट कई बार क्या होता है गुस्सा करना ही पड़ता है, गुस्सा आता ही आता है, और वो कई बार जरूरी भी होता है फॉर बेटरमेंट के लिए। तो इन दैट वे व्हाट शुड वी डू, व्हाट वर्ड्स वी शुड यूज, लाइक फॉर चिल्ड्रन और फॉर कई बार एम्प्लॉयज पे भी कभी गुस्सा करना ही पड़ता है, तो हमको कैसे वर्ड्स को चेंज करना चाहिए? बस हमें कुछ गाइड करोगे आप? वो तो थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड हो गई चीज़ें, लेकिन अपनी कैब अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं, जैसे अभी अपन ने उस दिन देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस ऑन छोड़ देता है कोई, तो अपन कैसे बोले कि मुंह से निकल ही जाता है कि यार बिजली का बिल कितना आएगा, वो निकल ही जाता है। सो रादर देन सेइंग बिजली का बिल कितना आएगा, अपन को ये कंजर्वेशन के बारे में सोचना है कि लेट्स कंजर्व द एनर्जी
बहुत लिमिटेड एनर्जी है इंडिया में। सो वैसे ही सिचुएशन बेस्ड है ये चीजें, तो हमको बहुत प्रैक्टिस चाहिए इन सब चीजों के लिए। बट येस, इफ वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, 100% कंप्लेन बंद कर देना आसान नहीं है। आई माई सेल्फ नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी 1.5-2 साल से कर रही हूँ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, लेकिन अभी भी मुंह से वैसे ही डिफॉल्ट सेटिंग है वो, हम बचपन से सीखे हैं वो सारी चीजें। सो वही निकलता है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लेन ही निकलती है, लेकिन लेटर आई रियलाइज नहीं 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 नहीं, मुझे बोलना नहीं है ऐसा। तो क्या लाइफलाइन Yes, यूज yes. करनी है वो अभी चैप्टर में आएगी वो। Okay. Thank you. Thank you so या much. थैंक यू। यस। Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It is impossible to be negative when you are grateful. It is impossible to criticize and blame when you are grateful. It is impossible to feel sad or heavy and negative feeling when you are grateful. And the best news in that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period to time to transform them with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. यस, ग्रैटिट्यूड देने से सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि हम उस सिचुएशन को टोटली चेंज कर देंगे, बहुत कम समय में चेंज कर देंगे। एनी नेगेटिव सिचुएशन, चाहे हेल्थ में कुछ चल रहा है अभी, फाइनेंसेस में कुछ चल रहा है, या जॉब से रिलेटेड कुछ चल रहा है, मैनेजर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड। रिलेशनशिप कैन बी विद द स्पाउस, विद इन लॉज, विद फैमिली मेंबर्स, अदर फैमिली मेंबर्स, और विद योर एम्प्लॉयज, योर कलीग्स। किसी के साथ भी अगर कुछ अभी नेगेटिव चल रहा है विच इज ऑन योर हेड एंड यू वांट टू क्लियर इट ऑफ, तो दिस चैप्टर इज फॉर यू, दिस असाइनमेंट इज फॉर यू। यस संचिता। The lot of situation in your daily life happens that we are not complaining, but by as we are reading the chapter, it will be defined as complaints. यस। Especially sometimes your maid is coming late. अरे आज आप बहुत late हो गए. We are not doing it as a complaint situation. We are just making a statement. For example, I just said, तो दी ये चीज तो हम कंट्रोल कैसे करें? मैंने जैसे मेड है, अब आप 2 बजे की ये जगह आपने 4 बजे, शिकायत नहीं करी, ये मैंने Eight- शिकायत, आंटी को टाइम है क्या आने का, मतलब 4 बज रहे हैं, बताओ। तो तो देखो पहला this is सेंटेंस not- आपको पहला सेंटेंस बोलना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस अच्छा, अपने Okay. शब्दों का चुनाव जो हम करेंगे, व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग, व्हाट टोन वी आर यूजिंग विल Okay. डिसाइड वेदर इट इज अ कंप्लेन और नॉट। all right, so we have to take care of the words and we have to take care of the tone as well Yes. when we are saying anything. Yes, yes. Okay, thank you. But Didi, this is not practical, na? But like as you said to Sanchita, कि you should use a second line first and then later on. तो ये तो हो ही नहीं सकता. When you are telling आप Practice. उसमें gratitude कैसे दिखाओगे? Practice. You are, because you are angry कि तुम 4 बजे आ रहे हो, so you cannot be grateful कि thank you for coming at 4 o'clock. No, that won't happen. It's I'll not. share something on this. I'll share. Yes. Okay, Meenu. So what happens with the maids I've seen, I think मैं तो उनके ऊपर किताब लिख सकती हूँ। तो उनके साथ में कैसा होता है कि if we show them a little concern, so instead of saying कि अरे तुम 4 बजे क्यों आई हो, अरे तुम लेट क्यों आई, उसकी जगह if we ask them कि आज लेट कैसे हो गया, कहीं अटक गए थे क्या, so when we show a little bit of concern to them, no, so they react in that way only, so they show the concern back. So this is same as law of attraction, that you show your concern towards a maid. Maybe she got stuck with something. They also have 1,000 things to do. Maybe like we don't feel that, but eventually we start feeling that maybe she has something that stuck her. It can't be that she intentionally came late. So when I'll say something, मीनू दी, जो आपने बोला पॉइंट एकदम सही है। अब जैसे मैंने ये जो स्टेटमेंट अभी अनुपमा दी को बताया, यस, मेरा स्टेटमेंट बोलने का तरीका और टोन तरीका कंप्लेन आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी शो द कंसर्न सेइंग आंटी देखो इतने बजे आए हो, बताओ खाने का टाइम कब खाओगे आप, 2 बजे आते तो खाना टाइम पे खा लेते, ऐसे भी बोलते हैं। बट कब 90% टाइम आपके मुंह से 4 बजे आने पे ये निकलता है, आपके मुंह से वो कहते हैं ना कंप्लेन की ही लाइन निकलती है।
हमें गुस्सा आ देखो जाता टाइम नहीं है, हाँ आ जाते हैं, क्योंकि 4 o'clock इज, ये तो हमने सिर्फ एक मेड का एग्जांपल लिया। या मॉर्निंग में लेट शेड्यूल होता है, तब भी हमें भी गुस्सा आता है खुद पे कि शी इज कमिंग लेट, द एंटायर शेड्यूल इज delayed, we are not going for shopping also. So it's We all a can't matter of practice, Sanchita. Yeah, it Okay. takes lot of patience. मतलब it is a matter of practice plus it is a matter of patience. patience, I Then guess तो हाँ, patience बहुत रखना पड़ेगा। और जब आप अपने मेड के बारे में ग्रेटफुलनेस लिखोगे कभी भी, आई एम श्योर अब तक 1-2 बार तो लिख चुके होगे हाँ कभी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप उन पॉइंट्स को ज़्यादा याद रखोगे तो अपने आप, जैसे मैंने बोला कि अपने बच्चे की बदमाशियां हम बर्दाश्त कर लेते हैं, वैसे ही जिनके प्रति हम ग्रेटफुल रहते हैं उनकी छोटी मोटी गलतियां 1-2 बार लेट आया हुआ अपन नॉर्मल टोन में ही बात करेंगे फिर। ओके, आई टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू। बेसिकली ब्रेन की रीवायरिंग करनी पड़ेगी सब। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। संचिता वो हटा दीजिए आप रेज हैंड वाला। यस मसी, कंटिन्यू। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that you are grateful with magical transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney 1960 movie Pollyanna features the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation makes the solution appear. यस। सो ये जो पोलियाना मूवी है मैंने अभी अपने बैच में भेज दी है, उसका क्या बोलते हैं वीडियो भेज दिया है मैंने मूवी का। आप लोग प्लीज़ देखिए उस मूवी को, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। मूवी के बारे में मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ, बट पहले ये जो मैंने हाईलाइट किया है, फर्स्ट एज डिफ़िकल्ट एज इट मे बी, अगर वो रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, अगर वो हेल्थ काम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल घुटना अभी किसी का काम नहीं कर रहा है और मैं बोलूँ कि भैया घुटने के लिए ग्रेटफुलनेस दो, आप लोग बोलोगे क्या पागल इंसान है। सिमिलरली रिलेशनशिप कोई काम नहीं कर रही है तो मैं बोलूँ कि उस इंसान के लिए आप ग्रेटफुलनेस लिखो, आप शायद नहीं लिखोगे क्योंकि आपके मन में अभी भरा हुआ है गुस्सा, एक ईगो और भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो आपको लिखने नहीं देंगे। बट लेट मी टेल यू that gratefulness, gratitude is the only way to come out of that negative situation. जब तक आप घुटने की को प्यार नहीं करोगे, तारीफ नहीं करोगे उसकी, उसके लिए ग्रेटफुलनेस नहीं जताओगे कि यार तेरे कारण मैं खड़े होकर खाना बना पाती हूँ, मैं अपने आप चल के इधर से उधर जा पाती हूँ, मैं साइकिल चला पाती हूँ, मैं ये वो, जब तक ग्रेटफुलनेस नहीं दोगे वो ठीक नहीं होने वाला है। मैजिक्स तभी आएंगे जब अपन ग्रैटिट्यूड देंगे। सेम इज़ फॉर हेल्थ, सेम इज़ फॉर रिलेशनशिप, सेम इज़ फॉर फाइनेंसेस। जो भी काम कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है चीज़ें, उसके बारे में ग्रेटफुल रहना है, लिखना है। आज 10 पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं हमें। उसका फॉर्मेट क्या है, कैसा है, वो अभी अपन देखेंगे। पहले पोलियाना मूवी के बारे में बताती हूँ। सो there's this girl of 12 years old जो जिसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और उसको उसकी मासी के यहाँ रहने भेज दिया जाता है। सो मासी का अपना एक पर्सनल लाइफ में कुछ ट्रॉमा चल रहा होता है जिसके कारण उसको सोशलाइजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसको बात करना पसंद नहीं है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, पर्सनल लाइफ में कोई पोक करे उसको वो पसंद नहीं है, गाने सुनना पसंद नहीं है, हंसना पसंद नहीं है। सो शी इज़ अ टोटल अलूफ कैरेक्टर इन दैट मूवी। एंड पोलियाना को उसके पास रहने के लिए भेज दिया जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन दिस एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई। सो वो उसको अटीक में रहने भेज देती है। व्हाट इज अटीक? वो जो दुच्छिती बोलते हैं अपने यहाँ पे, लॉफ्ट, लॉफ्ट में रहने के लिए भेज देती है। यूएस यूके की स्टोरी है ये। तो यहाँ ऐसे जो, नहीं यूएस की है शायद, ऐसे घर होते हैं ना उनके, तो ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसमें एक कमरा बनाते हैं वो लोग स्टोर रूम के जैसे,
उसमें रहने के लिए भेज देती है उसको, खाने के लिए खाना नहीं देती है, दूध पिला के सुला दो ऐसा बोल देती है अपने सर्वेंट्स को। बट वो बच्ची who has lost her parents and who is being treated like this, वो भी तब भी ग्रेटफुल रहती है, ग्लैड गेम खेलती है, वो पूरी मूवी में ग्लैड गेम खेलती है। पापा मम्मी मर गए तो क्या, मासी तो है, खाना नहीं देती तो क्या, दूध तो देती है, वो भी गर्म, वाओ, रहने के लिए मुझे अटीक में भेजा तो क्या, एक पूरा कमरा मुझे दिया, इस मतलब मेरे लिए ये पूरा कमरा मेरा है, वाओ। So she's always glad about something or the other. How she finds things to be grateful for. कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में से वो चीज़ें निकालती है कृतज्ञता के लिए। बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत अच्छी लगी मुझे वो मूवी। और उसमें सबसे फेवरेट मेरा जो पार्ट है ना उस मूवी में, पूरा गांव उसके साथ में वो ग्लैड गेम खेलने लग जाता है। एवरीबडी, जैसे ये कंटेजियस थिंग हो जाती है ना, हर कोई ग्लैड गेम खेलने लग जाता है। कुछ भी नेगेटिव हो गांव में, कुछ भी, हर गांव वाले का यही रिस्पॉन्स होता है, बट आई एम ग्लैड फॉर। हर चीज में से, हर नेगेटिव सिचुएशन में से वो कुछ ना कुछ ग्लैड होने के लिए एक पॉइंट निकाल लेते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है, एक इंसान की टांग टूट जाती है तो पोलियाना उसको कहती है, वो थोड़ा सा रोने धोने जैसा हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है, तो वो बोलती है एक ही तो टांग टूटी है, दूसरी तो काम कर रही है ना, बी ग्लैड अबाउट इट। मतलब इतना इतना हंसी थी मैं उस डायलॉग के ऊपर कि सच में यार हम ऐसा ही करते हैं कि जो चीज़ काम नहीं कर रही है उस पर ध्यान देके सुसाइडल हो जाते हैं, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वरी में आ जाते हैं। जो काम कर रही हैं चीज़ें उनके बारे में तो सोचो। सो डू वॉच दैट मूवी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। एंड फिर घर में एक ग्लैड गेम खेलो अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ में, जो भी आपकी फैमिली में अभी आपके साथ में रहते हैं उनके साथ में ग्लैड गेम खेलो कि मैं तो इस चीज़ के लिए ग्लैड हूँ, तू बता। तो जब ये आप करोगे ना तो सच में आप महसूस करोगे कि वाकई यार ऑक्सीटोसिन रिलीज होता चला जा रहा है यहाँ पे। वो केमिकल हैप्पीनेस, केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस इज गेटिंग रिलीज। जब जब अपन ये खेलते हैं ग्लैड गेम, या जब जब अपन थैंक यू बोलते हैं, 108 बार अगर रेगुलरली थैंक यू बोला जाए ना, कंटिन्यूसली, आई मीन टू से कंटिन्यूसली थैंक यू बोलते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। थैंक यू बोलना शुरू करने से पहले जो आपका मूड था, 108 बार जब आप बोल लेते हो तो फिर वो मूड में हैप्पीनेस आ जाती है, हैप्पी मूड हो जाता है। इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। 108 बार बोल के देखो किसी दिन। यस, पढ़ लिया क्या ये वाला? हाँ, यस। वाल्ट डिज्नी नहीं, यहाँ से नहीं था, द ग्लैड गेम। हाँ, solution appear. Finding things to be glad about in a negative situation makes the solution appear. यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Yes, so बुद्धा ने बोला कि let us rise up मतलब खड़े हो जाना नहीं, उस नेगेटिव सिचुएशन से उबर के आओ, उठो, उस नेगेटिव सिचुएशन से उबर के देखो, ऊपर देखो, एंड बी थैंकफुल कि कुछ नहीं सीखा, कुछ ज़्यादा नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा, कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, बीमार पड़ गए तो जिंदा तो हो। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ ग्रेटफुलनेस की ढूंढो, या तो अपनी लर्निंग्स के लिए या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के लिए। आज अगर मेरा घुटना काम नहीं कर रहा है तो बाकी के ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, एकदम ही काम नहीं कर रहा है, क्या मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ? ऐसा तो सिचुएशन नहीं है ना। तो जितने भी काम कर पा रहे हो अपने आप, अगर सिर्फ रैंग के भी अपन बोलते हैं ना कि चल पा रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं, लिंपिंग को क्या बोलते हैं, लगड़ा लगड़ा के भी अगर आप चल पा रहे हो तो भी चल तो पा रहे हो, सो उसको ग्रेटफुलनेस दो। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम ग्रेटफुलनेस देंगे, एक्नॉलेज करेंगे,
तभी वो पूरी तरीके से अपना 100% एफिशिएंसी देगा। ये चीज़ आप हर चीज़ में याद रख लीजिए। खाने को जब आप थैंक यू बोलोगे और खाओगे, वो खाना आपको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, उसकी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। जिंदा एग्जाम्पल है आपके सामने। अदरवाइज आई हैव गॉट हॉस्पिटलाइज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत बार हॉस्पिटलाइज हुई हूँ मैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के कारण। यूएस में, इंडिया में बहुत बहुत तकलीफ पाई है मैंने। लेकिन पिछले 2 साल में ऐसा नहीं बोलूँगी कि गैस बिल्कुल नहीं बनती है, पर गर्म पानी पी के 2 चक्कर लगाने से ठीक हो जाती है, दवाई नहीं खानी पड़ती है। So yes, everything needs appreciation, everything needs acknowledgement in this whole universe. हर चीज 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, इंक्लूडिंग अस। हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। सो अपन जो ये एक्सक्यूज मी अपन जो ये बोलते हैं ना कि भगवान 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 क्या होता है? भगवान इज 5 एलिमेंट्स। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि आग की मात्रा, और न से नीर। सो ऑल द 5 एलिमेंट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट भगवान। सो ये भगवान की पूजा का मतलब है हम 5 एलिमेंट्स की पूजा कर रहे हैं। या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, अभी ये बॉटल, टेबल, कुर्सी जो भी है, ये सब 5 एलिमेंट्स का कंस्टिट्यूशन है। प्रोपोर्शन इधर उधर, जैसे हमारी बॉडी में 72% वाटर है, इस टेबल में नहीं है, बट है, कुछ तो पानी लगा ही है इसको बनाने में। सब प्रोपोर्शन ऊपर नीचे है, लेकिन हर किसी चीज में यहाँ पे 5 तत्व हैं। जब आपने 5 तत्वों का शुक्राना करना सीख लिया, उनके लिए ग्रेटफुल होना सीख लिया, मैजिक्स हो जाएंगे। नमस्ते। Let Buddha words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you must want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your grateful journal. ग्रेटिट्यूड जर्नल। सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। आपके अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ सच में मैं इस चीज़ को अब सॉल्व करना चाहती हूँ। और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि क्यों सॉल्व करना है, एक रीज़न चाहिए कि क्यों सॉल्व करना है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको हर नेगेटिव इमोशन को छोड़ना होगा, तभी वो आपके पॉजिटिव इमोशंस काम कर पाएंगे। अगर आप एक तरफ पॉजिटिविटी की डोज ले रहे हो लेकिन अंदर नेगेटिव है अपन, तो वो काम नहीं करेगा, वो अंदर जाके उसमें मिक्स हो जाएगा नेगेटिविटी में। सो यू फर्स्ट डिसाइड कि यस, आप ये एक्सरसाइज करने तब बैठो जब आप दिल से, दिमाग से रेडी हो कि सच में यार मुझे अब इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, इस नेगेटिविटी को मुझे सॉल्व करना है, इस हेल्थ इशू को मुझे सॉल्व करना है, इस फाइनेंशियल इशू को मुझे सॉल्व करना है, इस रिलेशनशिप को मुझे इम्प्रूव करना है। As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. सर ऑथर ने अभी हमारे को 2 एग्जांपल्स दिए हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ का दिया है कि जिसमें इंसान के पास में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, और एक पर्सनल लाइफ का दिया है जिसमें बाप बेटे की आपस में अच्छे से बनती नहीं है। तो तब कैसे कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस? एक ही एरिया में बहुत सारे ग्रेटफुलनेस लिखना, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस। यस। I am so grateful to have had more time for my family during this period. जॉब चली गई तो अब परिवार के साथ में ज्यादा समय बिताने को मिल रहा है, ये भी उसने एक कृतज्ञता का पॉइंट निकाल लिया है। I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. Yes. I am truly grateful that this is the first. This. Sorry. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I am grateful that there are jobs out of there
and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I am grateful that I have my health and that I can work. I am grateful for my family, encouragement, and support. I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. सो कैसे इन्होंने उस सिचुएशन में घुस के लिटरली ना निकाली है चीजें कि ऐसा मतलब बोल सकते हो आपकी जबरदस्ती बैठ के निकालनी है आपको, ऐसा ही समझ लो बस। जबरदस्ती के 10 पॉइंट आपको निकालने ही है। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो उस सिचुएशन में जो भी आप अभी चैलेंज चूज करने वाले हैं आज, उसमें से कुछ भी 10 पॉइंट्स तो आपको निकाल के ही उठना है। खोजो, दिमाग को पूछो और क्या क्या मैं ग्रेटफुलनेस दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, और क्या चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुलनेस दे सकती हूँ। जितनी बार पूछोगे उतनी बार शायद एक नया आंसर निकल के आएगा, और 10 पॉइंट तो लिखने ही है आपको। मोनिका जी, यू हैड अ क्वेश्चन? It does not mean कि you are grateful for more time you are getting for family, so you will getting more, isn't it? आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए थैंक यू बोल रहे हो तो आपको नेक्स्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलेगा या आपको और फ्री टाइम मिलेगा, नहीं, isn't it? उसके उसके ऐसा नहीं नीचे, होगा। उसके नीचे और कुछ है, अभी अभी आएगा Okay. असाइनमेंट। Okay, okay. यस। As a result of the unemployed person gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magical take place. Yes, all you have to do is pay gratitude and they will attract, will, must, will, मतलब गारंटी वाले वर्ड्स लिख रही है ये शुड, मस्ट, सॉरी, माइट ऐसे यूज नहीं कर रही है। सो definitely the law will work. All we need is let the law work on its, I mean, magic, let the magic come. Let's take another example. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working so that I could have the education I that guess Masi, you're getting a call. sorry. Are you getting a call? There's like vibrations coming in between. आप जब बोल रहे हो तो बीच बीच में फोन वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। Sorry, हो सकता है मैसेज वगैरह आ रहा हो। I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to the basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as though on me Tough, these tough, days, as tough on me these days. as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me because he won't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for those who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father because
and with such tough times, they have been good. आपकी आवाज चली गई, Sorry, आवाज आवाज चली नहीं गई, गुड टाइम्स तक आई आवाज। I am so truly grateful that I have my father because, and with the tough times, they have been good times, and there will be more good times ahead with my father. सो रिलेशनशिप में भी देखिए, पहले वो पास्ट में जाके शुक्राने किया कि भाई पास्ट में ऑल्दो ही वाज टफ बट स्टिल मेरे गुड गुड के लिए वो काम आए, वो टफनेस, उनकी टफनेस के कारण मैंने क्या लेसन सीखे कि मुझे मेरे बच्चों के साथ में कैसे रहना है, मुझे कैसे इनकरेज करना है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ 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 ही रहे पापा, कुछ उन्होंने अच्छा भी किया, उसकी भी थैंकफुलनेस दी। और फिर आज अब जो फ्यूचर में होने वाली है चीज़ें, उनके बारे में भी थैंकफुलनेस दी। तो आपको भी पास्ट में जाना पड़ेगा, कुछ अच्छा हुआ होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो उसकी थैंकफुलनेस दीजिए, प्रेजेंट की दीजिए, और फ्यूचर में क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या हो सकता है, उसकी भी थैंकफुलनेस दीजिए। सो किसी के अगर मेडिकल लाइक बॉडी ऑर्गन के बारे में अगर आप करने वाले हैं ये असाइनमेंट, तो पास्ट में वो कितना काम आता था, वो जब अच्छा चल रहा था बॉडी ऑर्गन बॉडी पार्ट, तब क्या क्या कर पा रहे थे आप उसके साथ में, उसके हेल्दी होने के कारण। अब क्या कर पा रहे हो, एकदम जाम तो नहीं हो गया है, क्या कर पा रहे हो अभी। मैंने बोला ना, लंगड़ा लंगड़ा के भी चल पा रहे हो तो दो, कृतज्ञता दो। एंड फ्यूचर में आप कैसा चाहते हो उसको, सो इसको बोलते हैं 3D अप्रोच। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जब अपन 3D अप्रोच पूरी कर लेते हैं तब मैजिक स्टार्ट हो जाता है। जब पास्ट के शुक्राने, प्रेजेंट के शुक्राने, फ्यूचर के शुक्राने अपन कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स व्हेन अपन तीनों बोलते हैं ना, ये 3 आयामी अप्रोच, 3D अप्रोच कंप्लीट करके मैजिक्स को डेफिनेटली इनवाइट कर लेंगे। सो बी इट बी हेल्थ और फाइनेंसेस और रिलेशनशिप, जो भी आपका आज का एरिया होगा, थोड़ा सा घुसना उसके अंदर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के शुक्राने निकालना, 10 पॉइंट्स। या आप म्यूट पे हो। We can't hear you. As a result of the son heartfelt feelings of gratitude, I think your phone is vibrating a lot. Let's change the reader. Thank you Masi for reading. Meenu padegi? Thank you. Sorry. No Yes. problem. Yes, I'll read. Yeah, thank you. As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must give far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Yes, so यहाँ पे मैंने ये क्वांटम लेवल हाईलाइट किया है। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? I mean, इसका एक ऑब्जर्वर्स इफेक्ट करके एक एक्सपेरिमेंट किया, थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय शॉर्डिंगर्स। मैंने वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को फॉरवर्ड किया है, उसका एक वीडियो बनाया गया था, वो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। शॉर्ट में बोलूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी चीज़ के 2 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो गुड या बैड। या तो एक कैट को बंद किया गया था एक डब्बे में, थॉट एक्सपेरिमेंट है ये, असल में नहीं किया गया था, कि एक कैट को अगर डब्बे में बंद किया जाए रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ में, वो जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट बर्स्ट होता है तो वो कैट मर जाएगी। ठीक है, तो अब ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, डब्बा बंद है, आपको नहीं पता कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसॉल्व हो गया कि नहीं, आपको नहीं पता कि वो कैट मर गई कि जिंदा है। एट अ टाइम देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, कैट जिंदा भी हो सकती है, कैट मर भी सकती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसॉल्व हो भी सकता है, फट भी सकता है, और हो सकता है ना फटा हो। सो एट अ टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास में हमेशा 2 क्या बोलते हैं रिजल्ट्स, 2 सिचुएशंस, 2 पॉसिबिलिटीज। थैंक यू, पॉसिबिलिटीज रहती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। आप कब किसको ऑब्जर्व करते हो तब जाके वो आपके साथ में होती है। बिल्ली रास्ता काट गई, अगर आपने ये फोकस अपने नेगेटिविटी पे दे दिया कि अब तो मेरा काम बिगड़ेगा, तो आपका काम बिगड़ेगा।
अगर आपने ये सोच लेके आए कि अब काट गई, लेट हो गए थोड़े से, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट चला लो गाड़ी, तो कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपका रिएक्शन डिसाइड्स आपके साथ में क्या होने वाला है। सो ऑलवेज ऑलवेज बिलीव इन द लॉज। ये सब साइंस है, ये सब जो भी 5 एलिमेंट्स की बातें मैंने अभी आज की आपके साथ में, या जो भी क्वांटम फिजिक्स की बातें कर रहे हैं अपन, ये सब साइंस है, फिजिक्स है, सब प्रूवन है। इसके ऊपर बिलीव रखो कि यस, अगर मैंने ये 10 कृतज्ञता आज लिखी तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी को मोशन में डाल रही हूँ, और वो घूम के मेरे लिए इस पर्टिकुलर इवेंट, इस पर्टिकुलर हेल्थ में, इस पर्टिकुलर फाइनेंस में, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मेरे लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। सो यू नीड टू हैव दैट बिलीफ इन द लॉज, इट विल डेफिनेटली वर्क। या Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. धीरे So धीरे when you do feel better about it, you know the situation will improve and the situations will appear. solutions will appear. Solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work. The magic work its wonders in the outside world. तो ये हर ताले की ना चाबी बनी हुई है, पर वो चाबी हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी, एंगर में रहते हैं। वो हमारे को ऐसा लगता है हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अरे सोल्यूशन वही है, वही है सोल्यूशन। थोड़ा शांत दिमाग से देखो। कल मैंने जो सत्तू बनाने की वो बात बताई, नहीं थपरे होते हैं, तो वो जब नहीं बन रहा होता है जैसा बनना चाहिए वैसे, तो तब तक स्ट्रेस, वरी, और 1 मिनट में शांत होके बनाऊं, देखो कैसे बनता है। फिर ये प्रूवन है कि हम जब शांत होते हैं तब अपनी एफिशिएंसी 100% होती है, इनफैक्ट मोर देन 100% होती है, अपना प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव हो जाता है। सो शांत रहने के लिए ग्रैटिट्यूड से बेहतर कोई चीज नहीं है। गुस्सा आ रहा है, ग्रैटिट्यूड लिखो। स्ट्रेस में हो, ग्रैटिट्यूड लिखो। वरी में हो, ग्रैटिट्यूड लिखो। कोई भी नेगेटिव फीलिंग का जवाब ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने से आप शांत हो जाओगे और आपको वो सोल्यूशन दिखने लगेगा। कई बार ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या कि रात को प्रॉब्लम लेके सो गए कि छोड़ो यार, अब जो होगा देखा जाएगा, कल देखते हैं इसके बारे में, और कल अपने आप सोल्यूशन निकल जाता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? बहुत बार सोल्यूशन निकल जाता है। यू स्लीप ओवर योर प्रॉब्लम्स इज ओके म्यूट। सोल्यूशन निकल जाता है, यू स्लीप ओवर योर प्रॉब्लम्स। इसीलिए ये सेइंग बनाई गई है कि सो जाओ, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आज नहीं दिख रहा है, सो जाओ, कल सोल्यूशन अपने आप दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्योंकि आप शांत हो जाओगे। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Continue. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect solution. Resolution. ओके, सो आपको आज 10 ग्रेटफुलनेस लिखनी है। फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, आई एम सो ग्लैड दैट, या फिर ये ऊपर जो दिया आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द लिखो, आप थैंक यू फॉर भी लिख सकते हो। थैंक यू दैट दिस, थैंक यू फॉर, ऐसे थैंक यू से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। लेकिन लास्ट में ये ज़रूर लिखना है अपने को 10 सेंटेंसेस, 10 ग्रेटफुलनेस जब आपने लिख ली, उसके बाद में ये ज़रूर लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। धन्यवाद, धन्यवाद, उचित समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हिंदी में उचित समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो आप जब ये लिखते हो ये वाला पॉइंट, यू आर इनवाइटिंग द परफेक्ट सोल्यूशन। आपको नहीं पता क्या परफेक्ट सोल्यूशन है उस चीज़ का। कभी कभी होता है ना, अपन को नहीं पता कि जाऊं कि नहीं जाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, दूं कि नहीं दूं, बच्चे को परमिशन दूं कि नहीं दूं।
तो बस ये वाली लाइन हमेशा याद रखना कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, दैट डेफिनेटली विल बी द परफेक्ट रेजोल्यूशन। वो अपने आप समाधान लेके आएगी आपके लिए। ये वाली लाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, मैं अपनी काउंट योर ब्लेसिंग में लास्ट लाइन जरूर लिखती हूँ। 10 पॉइंट्स लिखने के बाद में, 10 काउंट योर ब्लेसिंग करने के बाद में, मैं अपना 11th पॉइंट रोज जरूर लिखती हूँ। मुझे नहीं पता किस चीज का रेजोल्यूशन आएगा, पर जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आए बस रिजॉल्व हो जाए वो। विद दैट थॉट आई राइट इट। यस। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring most of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. सो जैसे ही आपको लगे कि आप कंप्लेन करने वाले हैं, तुरंत एक कोई पॉइंट ग्रेटफुलनेस का निकाल दीजिए। जैसे कि किसी ने अगर खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, तो खाने में आज नमक कितना डाला है, शिकायत कर दी, तुरंत बोलो लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने, या रोटी बहुत अच्छी बनी है, तुरंत अपन ने ग्रेटफुलनेस का पॉइंट भी दे दिया। सो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। द पॉइंट इज कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होने से पहले 17 सेकेंड लगता है कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने में। सो 17 सेकेंड से पहले आप अपना ये बोल दो कि नहीं नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, मुझे शिकायत नहीं करनी, नहीं नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। सो आज आपको नो कंप्लेन डे प्रैक्टिस करना है। लाइक आज अभी से लेके कल सेशन पे आने तक जस्ट वॉच योर वर्ड्स। कोई भी शिकायत मत करना, कोई भी क्रिटिसिज्म मत करना। अगर बाई चांस निकल जाए कोई शिकायत या क्रिटिसिज्म और आपको याद आ जाए कि अरे मैंने तो शिकायत कर दी, तुरंत ये बोल दीजिएगा, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, और एक कोई चीज़ जिसके लिए आप रियली ग्रेटफुल हो वो बोल दीजिएगा। Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. So इससे पहले कि वो सुलगता हुआ कोयला आग बन जाए, उसको वहीं ठंडा कर देना है हमें। मतलब वो कंप्लेन हमारे ड्रीम्स को जला दे, उससे पहले ही हमें वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने से पहले ही हमें एक ग्रेटफुलनेस दे के उसको नलिफाई कर देना है, उसके इम्पैक्ट को। जैसे ही शिकायत निकली मुंह से, तुरंत अपन ग्रेटफुलनेस दे दिए, वो फाइल हट गई, दूसरी ग्रेटफुलनेस की फाइल अपने दिमाग में चली गई। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब अपन बार बार ऐसा करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे या शिकायत को रिप्लेस करेंगे ग्रेटफुलनेस से, तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड हमें याद दिलाता रहेगा कि नहीं, तुझे शिकायत नहीं करनी है, तुझे ग्रेटफुलनेस देनी है। इट इज़ ऑल हमारे दिमाग का खेल। यस। Magic practice number 7, the magical way out of negativity. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of the list, write, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Meenu, for reading. Thank you, Masi, for reading as well.
मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज सेम है। आज हमें 10 कृतज्ञता के पॉइंट्स निकालने हैं फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। आपके अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ यार मेरे को इसको रिजॉल्व करना है, तभी आप वो 10 कृतज्ञता के पॉइंट्स निकाल सकते हो। आपके साथ में पीडीएफ शेयर्ड है हिंदी इंग्लिश की, वापस जाके एक बार पढ़ लेना एग्जाम्पल्स, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ यू कैन अप्लाई द सेम एग्जाम्पल्स ऑन योर सिचुएशन। फिर जब 10 लिस्ट डाउन कर लो अपने ग्रेटफुलनेस, उसकी लास्ट में लिखना ज़रूर से थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, या हिंदी में उचित समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज के लिए 24 आवर्स के लिए कोई कंप्लेन नहीं करनी है हमारे को। अगर कोई कंप्लेन निकल जाए तो तुरंत उसे एक ग्रेटफुलनेस के पॉइंट से रिप्लेस कर देना है। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है एक्सरसाइज असाइनमेंट? मोनिका जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? वो जो आपने पूछा था कि वो फ्री टाइम के लिए थैंक यू दे रहा है तो कैसे इसको करेंगे? लास्ट में उसने लिख दिया थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। Yes. Yeah. Yes. I'm happy for today's session also. It was really good. Yeah. There's lot of things in the mind in negative way. आपकी क्लास अटेंड करने के बाद बहुत कुछ चीजें समझ में आ रही है और लाइफ इज गोइंग काफी चेंज हुई है, सो रियली थैंकफुल टू यू थैंक यू एंड द वे यू आर make us understand, that is really grateful. I'm really grateful to you and every day I'm grateful to you. Thank you so much. Yes. Any questions, any doubts with regards to the magic journey? थोड़ा सा 10 minutes late हो गए, sorry. No questions? We are grateful we learned a little 10 minutes more. Thank you. That's how our reprogramming we have to do. रीवायरिंग करनी है ना जो सबकॉन्शियस माइंड की, वो यही है कि हर नेगेटिव चीज में से कैसे अपन पॉजिटिविटी निकालें। यस, कल का होमवर्क प्लीज कीजिएगा। आई मीन टू से आज का होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। नो कंप्लेन डेज मैंने अपने कैलेंडर में ना 3-4 दिन ऐसे मार्क कर रखे हैं फ़ोन में कि जिस दिन मेरे को नो कंप्लेन डे प्रैक्टिस करनी है। मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करती हूँ ताकि वो एक हैबिट बनी रहे मेरी नो कंप्लेन डेज की। सो आप लोग चाहें तो आप भी इसको नॉट ओनली टुडे, आगे भी प्रैक्टिस करते रहना लाइक स्टार्ट कर सकते हैं। या मंजुमा से We have to write this thought now only. हाँ, अभी लिख लो, नहीं तो कल सुबह भूल जाओगे मेरे को लगता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वन मोर थिंग, हाँ। कभी जैसे हमने एम्प्लॉयज को डांट दिया या बेटे को गुस्सा कर दिया, तो इमीडिएटली उसकी ग्रेटफुलनेस उसी समय हमको काउंट कर लेनी चाहिए या किसी और की ग्रेटफुल काउंट करनी चाहिए? कोई भी चीज की, चैप्टर में लिखा है एनीथिंग। अच्छा, किसी भी नहीं कि उसी एम्प्लॉय। ओके फाइन, थैंक यू। अभी घुटना दुख रहा है तो दुख रहा है ना, मैं क्या करूं, है ना? तो घुटना दुख रहा है तो यही बोलूंगी कि ओ माँ दुख रहा है करके, ऐसे ही उठेंगे ना अपन जब दुखेगा तब तो। लेकिन कम से कम बाकी चीजें काम कर रही हैं, उनकी ग्रेटफुलनेस दे लें अपन, लाइक दैट। सो जैसे उसने रिलेशनशिप वाले में एग्जाम्पल पे जाइएगा आप वापस से, तो वो बाकी की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है इसकी थैंक यू देता है। पापा से नहीं चल रही है अच्छी, लेकिन बाकी की रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप आर गुड, ऐसे लिखता है। सो ग्रेटफुलनेस को जरूरी नहीं है उसी पर्टिकुलर चीज से देनी है, बट हाँ निकालनी है अपन को ग्रेटफुलनेस, शिकायत नहीं करनी है। एनी अदर क्वेश्चन? चलो लेट्स वाइंड अप देन, सी यू ऑल टुमारो। और आज तो कोई एक्टिविटी नहीं करवा रही मैं, लेकिन कल एक जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे अपन कुछ करने वाले हैं, तो एक कॉपी और एक पेन लेके आइएगा कल के सेशन में प्लीज। ऐसे ही कुछ फन एक्टिविटी है 2 मिनट का। आज का चैप्टर लंबा था इसलिए आज नहीं करवाया, कल करते हैं। Thank you वेरी मच। थैंक यू, बाय। जय श्री कृष्णा। जय